Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे अभी मेन स्पीकर जो हैं, प्रभु ने उनको हमारे मध्य में नेपाल से भेजा है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के भक्त हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा आज का जो थीम है, अराइज दबोरा, उठो। अराइज का मतलब उठो, जागो, दबोरा। यशाया यदि उसका 52 अध्याय 1 पद में लिखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सियोन जाग और अपनी शक्ति को धारण कर। हालेलुया। ये समय है जागने का, ये समय है अपनी शक्ति को धारण करने का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि स्त्रियां खड़ी हो जाएं उसके लिए, जैसे उसने एस्तर को खड़ा किया, जैसे दबोरा खड़ी हुई, जैसे रूत खड़ी हुई, जैसे मरियम खड़ी हुई। बाइबल में और भी स्त्रियों का हमारे पास विवरण है जो खड़ी हुई और उन्होंने राष्ट्रों को बदल डाला। उन्होंने नेशंस टू नेशंस में जाकर परमेश्वर के बड़े बड़े काम को किया है। आज परमेश्वर महिलाओं को बुला रहा है अपनी सेवा करने के लिए। हालेलुया। हमारा जन्म सिर्फ परिवार में रहने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए। हाँ, शादी ब्याह करना है। परिवार परमेश्वर की सबसे बड़ी एक सौगात है। विवाह, बाइबल कहती है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की ओर से ही आशीषें हैं। लेकिन प्रभु हमें कहता है कि अब उठो, जागो। हालेलुया। और यदि हम देखें दबोरा के जीवन में, दबोरा एक इज़राइल की नेतृत्व करने वाली, यहाँ पर जितने महिलाएं हैं, इस भीड़ में बहुत सारी दबोरा बैठी हुई हैं। हालेलुया। उठो दबोरा बिना हथियार के। आप कहेंगे अरे हमें योद्धा कहा जा रहा है तो हमारे हथियार कहाँ हैं? उठो दबोरा बिना हथियार के। तुम्हारे हथियार का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। तुम्हारा हथियार तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। तुम्हारा हथियार गलातियों 5 अध्याय में जो आत्मा के फल हैं वो तुम्हारे हथियार है। हालेलुया। उठो दबोरा बिना हथियार के। परमेश्वर जिस दबोरा को बुला रहा है वो अर्थली हथियार को लेकर नहीं बुला रहा। अर्थली हथियार तो वो बहुत सारे हथियार हैं, पिस्टल्स है और क्या तलवार है, ये सब हमारे हथियार नहीं है। हमारा जो हथियार है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दबोरा विश्वास और न्याय की स्त्री थी। दबोरा विश्वास और न्याय की स्त्री थी। उसके जीवन को यदि हम देखें, और जब आप दबोरा के विषय में पढ़ेंगे, 4 अध्याय, न्यायों 4 अध्याय 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि वो, उसका नाम लपीदोत की पत्नी के नाम से आया है। उस समय के संसार में, जब दबोरा इस संसार में थी और आज के संसार में भी महिलाओं को वो प्रायोरिटी नहीं मिलता है। फिर भी आज तो महिलाएं पायलट है, आज तो महिलाएं हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, आज की महिलाएं तो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। लेकिन उस समय दबोरा जिस समय में थी, उस समय की महिलाओं को ये ऐसा नेतृत्व करने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दबोरा का जो पति है लपीदोत, वो अपने पत्नी के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। और यदि दबोरा नाम का जो अर्थ है, दबोरा जो नेम का, हर एक नाम का एक अर्थ होता है। दबोरा नाम का अर्थ होता है मधुमक्खी। हालेलुया। और मधुमक्खी हमेशा सेना के साथ चलती है। हालेलुया। और लपीदोत के नाम का अर्थ है ज्वाला, मशाल। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। दबोरा का जो पति था, ही वॉज ए मैन ऑफ फायर। वो आग से भरा हुआ इंसान था। इसीलिए उसकी पत्नी इज़राइल में एज अ प्रोफेटिस के रूप में खड़ी हो सकी। हालेलुया। वो एक ऐसा पति था जिसने अपने पत्नी को काम करने के लिए मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का जो भक्त होता है, वो कभी भी स्त्रियों को काम करने से नहीं रोकेगा। वो उनके लिए रास्ते बनाएगा कि वो काम करे, क्योंकि वो भी कर सकती है। हालेलुया। हमारा यीशु जब दुनिया में था, उसने महिलाओं को बुलाया, भीड़ में से उनको उठाया और उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। और यदि मैं बहुत शॉर्टली जाऊंगी, क्योंकि मैं भी अपने स्पीकर, जो हमारे स्पीकर हैं, उनको सुनना चाहती हूँ।
हालेलुया। और यदि आप देखें दबोरा के विषय में, वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी और वो इज़राइल का न्याय करती थी। दबोरा एक प्रोफेटिस थी, एक भविष्यवक्तिनी थी और वो नेतृत्व करती थी। और जिस समय की मैं ये बात कर रही हूँ, उस समय इज़राइल के ऊपर 20 साल से इज़राइल गुलामी में था। इस सिसरा नाम का एक सेनापति जो हमेशा उसने उस देश को गुलामी में रखा था, 20 साल की गुलामी में वो, यदि आप न्यायों का 5 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा कि सड़कें सूनी पड़ गई थी, देश सूना पड़ गया था, देश दुखी था सिसरा के अत्याचार से। लेकिन उस समय में जानते हैं, कठिन परिस्थितियों में ही कठिन लोग खड़े होते हैं। हालेलुया। जब परिस्थितियां कठिन होती है तब कठिन लोग सामने आते हैं, नॉर्मल लोग सामने नहीं आ पाते। हालेलुया। परमेश्वर भीड़ में से उठाकर उनको खड़ा करता है। हम इस संसार में जब हम पैदा हुए, एक बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो नंगा पैदा होता है। सबको दिखाई देता है कि वो नग्न पैदा हुआ है, लेकिन नहीं, वो बहुत सारे उपहारों के साथ पैदा होता है, वो बहुत सारे अधिकारों के साथ पैदा होता है। बाइबल कहती है, तू जब अपने माँ के पेट में था, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हम में से प्रत्येक के पास एक बुलाहट है। हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कोई भी अपने आप को कमतर ना समझे, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखिए, जो कुचले गए हैं, जो रौंदे गए हैं, जिनको किसी ने नहीं समझा, जिसको भीड़ ने दबा दिया है, परमेश्वर उनको ही अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि मैंने संसार के जो निचले स्तर के लोग हैं, जो बुद्धिमान नहीं है, मैंने उनको चुना है ताकि मैं बुद्धिमान के, ज्ञान वालों के ज्ञान को मैं लज्जित कर दूं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वो हमारी क्वालिफिकेशन को नहीं देखता है। परमेश्वर कभी भी वो हमारे क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, हमारे फिजिक्स को नहीं देखता, हमारे रूप रंग को नहीं देखता है, वो हमारे हार्ट को देखता है, वो हमारे दिल को देखता है। वो देखता है कि हम किस मन से उसकी ओर घूम रहे हैं, किस मन से हम उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। और दबोरा भी एक ऐसी स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने इज़राइल के एक नेता के रूप में खड़ा किया, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में खड़ा किया। दबोरा सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं है, एक प्रोफेटिस नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लीडर भी है, जो एक देश का नेतृत्व कर रही है। वो उस देश के साथ बराक के साथ, बराक जो इज़राइल का सेनापति था, वो युद्ध में जाने से, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल आपको बहुत शॉर्ट में ले जाऊंगी। वो एक ऐसा पुरुष था, वो युद्ध में जाने से डर रहा था। दबोरा ने उससे कहा, क्या परमेश्वर से उठ, तुझे युद्ध में जाना है? क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा कि जाकर उन्हें जीत ले? वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। बाराक नाम का अर्थ होता है लाइट, लाइटनिंग। वो लाइट से भरा हुआ था, फिर भी वो उठ नहीं पा रहा था। दबोरा का पति लपीदोत, उसके नाम का अर्थ ज्वाला, मशाल, फिर भी वो नहीं खड़ा हो पा रहा था। परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने उस देश को छुटकारा दिलाने के लिए दबोरा को खड़ा किया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आज हम इस भीड़ में जो दबोरा है वो खड़ी हो जाए। यहाँ पर इस भीड़ में सिर्फ दबोरा ही नहीं है, एस्तर भी है, इस भीड़ में रूत भी बैठी हुई है, इस भीड़ में मरियम भी बैठी हुई है, जिसको परमेश्वर ने जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तभी से बुलाया है। हालेलुया। और ये इज़राइल का एक बहुत कठिन समय था, और कठिन समय में ही परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया। और जब दबोरा खड़ी हुई तो पूरा देश उसके पीछे हो लिया। हर एक सिचुएशन में, जैसा भी सिचुएशन हो, जैसे भी परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों में हमें अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। उस परिस्थितियों में हमें स्टैंड लेना है। आप जिस भी परिस्थितियों में, यहाँ जितने प्रकार के महिलाएं हैं, चाहे आप जिस भी क्षेत्र से आ रहे हैं, आप अपने परिवार में एक दबोरा की तरह स्टैंड लें, अपने करियर में एक दबोरा की तरह स्टैंड लें, अपने मिनिस्ट्री में भी एक दबोरा की तरह स्टैंड लें, अपने देश के लिए दबोरा की तरह स्टैंड लें। दबोरा अराइज का मतलब होता है उठो, जागो, खड़े हो जाओ। हालेलुया। अपने परिवार के लिए खड़े हो जाओ, अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, अपने करियर के लिए खड़े हो जाओ, अपने बिजनेस के लिए खड़े हो जाओ, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको परमेश्वर ने किस बुलाहट के लिए बुलाया। हालेलुया। दबोरा
एक नॉर्मल स्त्री थी, एक पारिवारिक स्त्री थी। लिखा है कि वो बाल बच्चों वाली एक माता थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों की माता बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है वो इज़राइल, जब तक इज़राइल की माता दबोरा बनकर ना खड़ी हुई तब तक वो युद्ध में ना जा सके। हालेलुया। अक्सर महिलाएं अपने आप को बहुत कमतर देखती हैं। यहाँ जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं का जो दिमाग है बहुत अपने आप में उलझा रहता है। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मेरा छोटा बेटा मुझसे कहता है, महिला का जो दिमाग होता है चाउमीन दिमाग होता है, उलझा हुआ रहता है। ये सही बात है, क्योंकि महिलाएं बहुत सोचती हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको कमतर नहीं जाना है। हालेलुया। यू आर मोर देन कॉन्कर टू कॉन्कर। आप जैवन से भी बढ़कर हैं। आप वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। आप वो हैं जिसने सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार किया था। आप वो हैं जब कब्र का दरवाजा खुला था तो सबसे पहले आप ही गई थी। हालेलुया। आप वो हैं कि जब आप कुएं पे खड़ी थी तो कुएं में वो यीशु नासरी आपसे विजिट करने के लिए आया था। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। यू आर द दबोरा। हालेलुया। तुम दबोरा हो। थैंक यू होली स्पिरिट। रीशा खांथारा बाला हेंदे रे रे। राइज लाइक दबोरा। आज दबोरा के जैसे खड़े हो जाओ, दबोरा के जैसे लीड करो अपने परिवार को, अपने मिनिस्ट्री को, अपने करियर को, अपने नेशंस को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। लॉर्ड आई टेक स्टैंड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। जो ऑफिस तूने मुझे दिया है, मैं उस ऑफिस में खड़ी होती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यहाँ जितनों के ऊपर दबोरा की कॉलिंग है प्रभु जी, आई रिलीज दबोरा मेंटल इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। दबोरा अनॉइंटिंग का अभिषेक उन पर उतरे प्रभु जी। इस भीड़ में से तू उनको उठाकर अपने लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। तू उनको बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। हो सकता है वो बहुत सारे दबाव में होंगी, हो सकता है वो किसी के पैर के नीचे होंगी, हो सकता है परिस्थितियों ने उनको कुचल दिया होगा, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा उनको दबोरा बनकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। और कोई भी उन्हें छुपा नहीं सकेगा, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकेगा। आप हिडन नहीं रह पाएंगे। सुन लीजिए, मैं आपसे कहती हूँ, आप छुपे हुए नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आप पर चमकेगा और आप भीड़ से निकल कर आएंगे और उसके नाम का सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया। रिशांदरा राबा शेखे थेरे रे बेरी खराबा रे गांदरा लाबा शेखे थेरे रबा रे खालाबा रे शगदरे रे गांदरे बाला। थैंक यू होली स्पिरिट। आप छुप नहीं पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा नाम लेकर आपको बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। रिखाबा रे शेखे थेरे रबा रे गांदरे रे शगदरे रे रबा। प्रभु का आत्मा कहता है, सारोन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मैं भला परमेश्वर नहीं? तूने मुझे क्यों छोड़ा? तू उन देवताओं के पीछे क्यों गई? शाखाबराबा रिंदर हाले शेखे थे। प्रभु कहता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मैं तेरा पालन पोषण नहीं कर सकता था? क्या मैं तुझे भरपूर रोटी नहीं देता? क्या मैं तुझे नहीं पहनाता? तूने मुझे क्यों छोड़ा? तू वहां क्यों गई जहां तुझे नहीं जाना था? शाखा मारे थे। राइज लाइक दबोरा। परिस्थितियां आपको कुचलने ना पाए। सिसरा ने इज़राइल को 20 साल तक बॉन्डेज में रखा, एक अवैध कब्जे के अंतर्गत रखा। अवैध कब्जा, बॉन्डेज एक अवैध कब्जा है। इस अवैध कब्जे को यीशु मसीह के नाम से तोड़े। रे बाला हान थे रे। मेरे साथ कहे, आज मैं दबोरा के समान खड़ी होती हूँ। ऊंची आवाज से कहे, आज मैं दबोरा के समान खड़ी होती हूँ और मैं अपने जीवन के ऊपर से शैतान के अवैध कब्जे को रद्द करती हूँ। मैं हर उस ताकत को अपने पैरों नीचे कुचलती हूँ जो मुझे सामने आने से रोकती है, क्योंकि मैं तो उठूंगी। मैं दबोरा के समान उठूंगी। मैं उठूंगी और नेतृत्व करूंगी और बहुतों को ज्योति की संतान बनाऊंगी, क्योंकि मैं आग से भरी हुई महिला हूं। I am a fiery woman of
रे कैसे खेते राखा ठाना रबा सगदरे रे रबांदा रबालाबो रिगादरे रे शेगदरे रे रबारा राइस लाइक दबोरा। दबोरा के जैसे खड़े हो, दबोरा के जैसे चलो, दबोरा के जैसे सोचो। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इस भीड़ में रूत भी है। आप जानते हैं रूत एक मोआबिन स्त्री। आज यहाँ रूत आई हैं, आज यहाँ बहुत सारी रूत आई हैं। वो मोआबिन थी, वो मसीही नहीं थी, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जैसे ही उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, वो परमेश्वर यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। हालेलुया, रिखाला बहान थे। जैसे ही उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसे अपनी योजना में शामिल किया। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो मसीही तो नहीं हैं, लेकिन आप मोआबिन स्त्री हैं और आपने यीशु को चेहरा देखने के लिए यहाँ आए हैं, और प्रभु आपको रूत की तरह खड़ा करेगा। हालेलुया। रूत के जीवन को आप जानते हैं। रूत जिस फील्ड में काम करने के गई थी, रोटी के लिए, जौ बटोरने के लिए, परमेश्वर ने उसी फील्ड का उसे मालकिन बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या बहुत सारे रूत आई हैं, वो मोआबिन है, वो परमेश्वर को नहीं जानती हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं तो वो आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मरियम की तरह खड़े हो जाएं। उसने कहा मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। उसने कहा मैं तो तेरी दासी हूँ, मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे ही उसने कहा मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, उद्धारकर्ता के आने के लिए रास्ता बन गए। हालेलुया, रास्ता बने परमेश्वर के काम का। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आप बैरियर ब्रेकर हैं। हालेलुया। यहाँ जितनी महिलाएं हैं, यू आर द बैरियर ब्रेकर। आप बंधनों को तोड़ने वाली हैं। कोई आपको रोक नहीं सकेगा। लोग आएंगे रोकने के लिए, कोई रोक नहीं सकेगा, और तुम्हें कोई छुपा के रख भी नहीं पाएगा, हिडन नहीं कर पाएगा। कोई सोचेगा ना कि आपको बांध बूंद के रखे, भाई ये जब भी आती है कुछ बोलती है कुछ करती है, वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब काम करना चाहे कोई नहीं रोक पाएगा। आप उठेंगे और काम करेंगे, आप लोग शाइन करेंगे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। जैसे ही मरियम ने कहा जिब्राइल फरिश्ते से, हे प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, उद्धारकर्ता के लिए रास्ता खुल गया। रास्ता बने। हालेलुया, प्रभु के काम करने का रास्ता बने। हालेलुया, रास्ता बने। एस्तर के समान खड़े हो जाएं। एस्तर के समान एक प्रार्थना वाली महिला, जिसने कहा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं तो जाऊंगी, और वो देश के लिए खड़ी हो गई। वो अपने ही देश के लिए नहीं, पूरे 127 देशों के लिए वो राष्ट्रों की माता बन गई। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। अपने जीवन को कमतर ना जाने। ये ना सोचे कि मेरा तो एज हो गया है, मेरा तो उम्र हो गया, अब क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ दिन पहले ही हमारी सिस्टर को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया। वो मुझसे हमेशा कहती थी मैं तो रिटायर होने वाली हूँ, मेरा एज 60 पार हो गया है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। उनका बस एक शब्द ही काफ़ी था, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आपका एक शब्द ही काफ़ी है। विलिंगली हार्ट, विलिंग, अगर आपके अंदर विलिंग्स होगा, काम करने की इच्छा होगी, तो प्रभु आपको छुएगा। हालेलुया। कोई भी चीज़ परमेश्वर के काम में बैरियर नहीं है, ना ही आपकी उम्र, ना ही आपकी पढ़ाई लिखाई, ना ही आपकी सुंदरता, ना ही आपका स्टेटस, ना ही आपका पैसा रुपया, नथिंग नथिंग। कोई भी परमेश्वर को काम करने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। उठिए, दबोरा के जैसा अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाइए। आपकी सेवकाई आपके घर से शुरू होती है। आपके सेवकाई सबसे पहले आपके घर से शुरू होती है। जब आप अपने घर को जीत लेते हैं, तब आप बाहर जाते हैं। हालेलुया। जब आप अपने घर से, फिर कलीसिया, फिर आपके मोहल्ले, फिर आपके शहर, फिर आपका राज्य, उसके बाद परमेश्वर आपको नेशंस टू नेशंस लेकर जाएगा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। खड़े हो जाएं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु के सामने ये ना कहे कि कैसे होगा,
मैं हमेशा कहती हूँ मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं जानती हूँ तू करेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मेरा भी तूने मुझे बहुत कुछ दिखाया है, विज़न बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता है कैसे होगा, लेकिन मुझे पता उन सब से बड़ा तू है। हालेलुया। मेरी परिस्थितियों से भी बड़ा तू है। हालेलुया। सारी चीज़ें तू मेरे लिए, मेरे भले के लिए कर रहा है। हालेलुया। अंत में सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। डरे नहीं। आज अपने जीवन के अवैध कब्जे को रद्द करने के लिए खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू होली स्पिरिट। रिखरा बहा से खेठेमा रेंद्रे बेला खासा खाठावा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे साथ घोषणा करें। थैंक यू जीसस। मैं अपने जीवन में मौजूद सीमाओं को, बंधनों को, चुनौतियों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। फिलिपियों उसका 4:13 में लिखा है, यीशु के नाम से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मत्ती उसका 18:18 में लिखा है कि जो कुछ तुम बांधोगे वो बंधेगा और जो तुम खोलोगे वो खुलेगा। मैं आज यीशु मसीह के नाम से उन सारी चीजों को बांधती हूँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को, उन सारे पापों को अपने जीवन से निकालती हूँ और यह घोषणा करती हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जीवन से शैतान के अवैध कब्जे को यीशु नासरी के लहू के द्वारा मैं रद्द करती हूँ, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, यहाँ जितने बहनें हैं, जो भाई हैं, हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। तेरा राज्य आए प्रभु। तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो प्रभु। जैसे तूने दबोरा के जीवन से अपनी इच्छा को पूरा किया प्रभु जी, जैसे तूने एस्तर के जीवन से प्रभु अपनी इच्छा को पूरा किया, जैसे तूने मरियम के जीवन से अपनी इच्छा को पूरा किया और जगत को उद्धार करता मिला, जैसे तूने रूत के जीवन से अपनी इच्छा को पूरा किया प्रभु जी, जैसे तूने मरियम मगदलिनी के जीवन से अपनी इच्छा को पूरा किया प्रभु जी, जैसे तूने उस सामरी स्त्री के जीवन से अपनी इच्छा को पूरा किया प्रभु जी। आज यहाँ हर प्रकार की महिलाएं हैं प्रभु जी, आज ये अपने आप को कुचला हुआ, तिरस्कृत समझते हैं। आज इनको समाज ने बहुत पीछे कहीं रखा है और ये सोचती हैं कि हम कैसे करेंगे। हो सकता है ये बैठ के सोच रहे कि सामने से स्टेज से क्या बोल रही है, लेकिन पिता तू उनकी परिस्थितियों से बड़ा है प्रभु जी। तू उनको उठाएगा, तू उनको खड़ा करेगा और तू उनको चमकाएगा। हालेलुया। तू उनको बनाने जा रहा है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आज तू इनके जीवन से बातें कर प्रभु जी और इन्हें बना प्रभु जी और अपने राज्य के लिए खड़ा कर। एंड आई डिक्लेयर एंड डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, जितनी बहनों को तूने चुना है, जितनी बेटियों को तूने चुना है, इनको कोई रोक नहीं पाएगा, इनको कोई भी हिडन नहीं कर पाएगा, कोई इनको छुपा नहीं पाएगा। तेरा प्रकाश इन पर चमकेगा और ये अपने आप मैनिफेस्ट करेंगे, ये अपने आप बाहर आएंगे। हालेलुया। और जो इनको रोकेगा वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, क्योंकि तू अपने काम को करना जानता है प्रभु जी। तू अपने कार्य को जरूर पूरा करेगा प्रभु। इनके जीवन से प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आमीन। आमीन।